नमस्कार साथियों, सफलता के मूल मंत्र पर हमारी चर्चा जारी है। अब हम सफलता के मूल मंत्र नंबर 3 पर चर्चा करेंगे कि जीवन में सफल होने के लिए तीसरा मूल मंत्र क्या है। तो तीसरा मूल मंत्र है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सूर्योदय से 3 घंटा पहले तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। उदाहरण के लिए अगर सूर्योदय 6 बजे होता है तो 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो अगर इस ब्रह्म मुहूर्त में हम जगते हैं और इस ब्रह्म मुहूर्त में जग करके अगर हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा फल देता है। साइंस की भाषा में कहें तो साइंटिस्टों का भी कहना है, न्यूरोलॉजिस्ट का कहना है, क्वांटम फिजिक्स के जितने विद्वान हैं उनका कहना है कि ये जो समय है इसमें एक अलग तरह की वेव हमारे यूनिवर्स में वाइब्रेट होता है। एक अलग तरह का वेव पृथ्वी पर रन करता है और वह वेव हमारी प्रार्थना की फ्रीक्वेंसी के साथ तुरंत अलाइन हो जाता है। हमारी प्रार्थना को तुरंत का तुरंत वो स्वीकार कर लेता है। खास करके जिन लोगों को पूजा करना नहीं आता, जिनको मंत्र जपना नहीं आता, जिनको पाठ करना नहीं आता, जो संस्कृत नहीं बोल सकते, वैसे लोगों के लिए भी ये समय बड़ा ही पवित्र है। अगर इस समय में आप हिंदी में ही कोई बात कह देते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मेरा बेटा सफल हो रहा है, तो आपका बेटा सफल नहीं भी हो रहा होगा तो सफल हो जाएगा। रोज अगर ये बात 11 बार करते हैं तो आपका बेटा सफल हो जाएगा। किसी के बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रहा है, अगर वो कह रहा है कि मेरे बेटे की शादी हो रही है या मेरे बेटे की शादी हो गई है ना, मेरे बेटे की शादी बहुत सुंदर लड़की से हो रही है, ये कल्पना वो करेगा, उसके बेटे की शादी हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। अगर रोज इस समय में कल्पना करता है, उठ करके जिन लोगों को, जो लोग रात में लेट से सोते हैं और वो नहीं उठ सकते, तो कम से कम इस पीरियड में उठ करके सूर्योदय से पहले कम से कम उठ जाएं और 2 मिनट की प्रार्थना करके, भले वो सो जाएं लेकिन 2 मिनट का नित्य प्रार्थना करें, उनकी सफलता निश्चित है। इसकी पूरी गारंटी है कि वो सफल हो के रहेंगे। लेकिन इस समय के महत्व को समझे। अगर इस ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है और मेरा ही अनुभव नहीं, ऋषि महर्षियों से लेके, वैज्ञानिकों से लेके, मनोवैज्ञानिकों से लेकर के सबका एक मत है कि ये जो समय है ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया सबसे ही विचित्र समय है, बहुत ही सुनहरा समय है। और इसीलिए सभी धर्मशास्त्रों में, सभी धार्मिक स्थलों पर इस समय प्रार्थना की जाती है। चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो गिरजाघर है, हर जगह इस समय में प्रार्थना की जाती है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ राज है। तो हमें हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि आप भी ब्रह्म मुहूर्त में अगर ज्यादा देर नहीं उठ सकते तो 5 मिनट उठ के प्रार्थना कर लीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और अगर आपने 100 दिन तक इस नियम का पालन किया और आपकी लाइफ में बदलाव हुआ तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि हमारे लाइफ में चेंजिंग हुआ, आपने बताया और उससे परिवर्तन हुआ। धन्यवाद साथियों।